हे एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो जिनका भी केवीएस पीआरटी का एग्ज़ाम है तो वो इस वीडियो को देख कर के ज़रूर जाएं, क्योंकि मैथ्स में जिस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं, जो टॉपिक क्वेश्चन जैसे मेरा जो हुआ था, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे इन्वॉल्व किए हैं, या जिस टॉपिक से आ रहा है उस टॉपिक को मैंने कम टाइम में ज़्यादा अच्छा कंटेंट देने की कोशिश की है। तो आई होप आप सब पसंद करेंगे और शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, नए हैं तो सब्सक्राइब भी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात कि आप लोग एक पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइएगा। जो टॉपिक मैं बताऊंगी, जो याद करने को कहूँगी, जी मैथ्स में आपको याद भी करना है तो वो याद कराइएगा, क्योंकि मेरे एक क्वेश्चन गलत हो गया इसी चक्कर में कि एग्जैक्टली याद नहीं था मुझे। तो देखते हैं यहाँ पे। पहला मैं टॉपिक बताती हूँ, यूनिट कन्वर्जन। अब यूनिट कन्वर्जन को मैंने केवल मेरे शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था वही लिया है। उसका भी एक रीज़न है, डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दूंगी, उस पर जाके यूनिट कन्वर्जन को एकदम ट्रिक से सीखिएगा। मैंने बहुत अच्छी सी ट्रिक बताई है, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, इस टाइप में ट्रिक है। उस ट्रिक में मैंने बताया कैसे आप चेंज करेंगे। तो इसमें मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, वो भी 5 मिनट की वीडियो है और यहाँ आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। यूनिट कन्वर्जन में एक क्वेश्चन आया था कि मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए इंटू 100 करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके पेपर में यही कन्वर्जन आ जाए। हो सकता है आ जाए मीटर को किलोमीटर में बदलने का। तो इसीलिए आपको यूनिट कन्वर्जन को डिटेल में पढ़ना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन था मेरे में कि एक आयतन दे रखा था जो कि था 1/8 मीटर क्यूब, उसको सेंटीमीटर क्यूब बनाना था। अब यहाँ समझिएगा, मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इंटू 100 करते हैं। तो अगर मीटर क्यूब है और सेंटीमीटर क्यूब बनाना है तो 3 बार 100 करेंगे ना, क्योंकि क्यूब का मतलब ये हुआ 3 बार मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी आगे नंबर दे रखा है उसको सॉल्व करके मेरा आंसर आ गया था 1,25,000। ठीक, अब रोमन नंबर, जो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि रोमन नंबर से क्वेश्चन आ रहे हैं और मेरे शिफ्ट में भी आया था, तो उसको मैं छोटी सी जगह में अच्छे से समझा देती हूँ। देखिए, आपको क्या याद करना है, जैसे बच्चों को बताया जाता है ना, वैसे ही रखिए कॉन्सेप्ट, और इजी एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट रखिएगा। रोमन नंबर के लिए आपको 1 से 10 तक नंबर आने चाहिए। तो 1 का ये तो सबको पता ही होगा, 1 2 3 4 5 6, और 9 वाला एग्जैक्टली 9 का याद रखेंगे। 9 में गलती हो जाती है, 9 में पहले आगे आई आता है, फिर एक्स आता है। ठीक है, फिर आपको 10 से 100 तक के नंबर याद रखने हैं, यानी कि 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। जो आपने कॉपी पेन लिया है वहाँ एक जगह लिख लीजिएगा। 10 का एक्स हो गया 20, डबल एक्स, ट्रिपल एक्स। देखिए, कोई भी जो चीज़ है ना, जैसे ट्रिपल एक्स है, उसको 3 बार से ज़्यादा आप रिपीट नहीं कर सकते। कुछ रूल्स भी होते हैं, छोटी क्लासेस में ये लिखे होते हैं, लेकिन स्टेटमेंट वाला इससे क्वेश्चन नहीं था, तो इसीलिए आप लोग केवल इतना करिएगा कि 1 से 10 तक आपने लिख लिया कि 50 का एल होता है, 40 का एक्सएल होता है, 90 बहुत इंपॉर्टेंट है, 90 का एक्ससी होता है। ठीक है, और 100 का सी होता है। तो ये लिख लिया आपने। अभी क्या करना है आपको, देखिए, अब मैं आपको निकालना बताती हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे 12 का करना था, तो जो एक्सपेंडेड फॉर्म होता है ना, 12 का एक्सपेंडेड फॉर्म 10 + 2 लिखेंगे ना, 10 + 2। तो 10 + 10 की होती है एक्स और 2 की होती है आई, 2 टाइम्स आई। तो ये बन गया आपका रोमन नंबर। 56 लिखना था, 56 को तोड़ लिया मैंने, 50 + 6, तो 50 का होता है एल और 6 का होता है वी आई। तो देखिए, एल वी आई आ गया। ठीक, 155 लिखना था, यानी कि 155, तो इसको फिर तोड़ लिया मैंने, 100 + 50 + 5 में विस्तारित रूप जो होता है वो कर लिया। 100 का होता है सी, 50 का होता है एल और 5 का होता है वी। एकदम बेसिक मेथड से मैंने बताया है। अभी आप लोग कमेंट करिएगा कि 175 का क्या होगा। ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए, फिर आगे और क्वेश्चन देती हूँ। अभी 100 तक आपको क्लियर हो गया। अब 200 का क्या होता है, 200 का डबल सी होता है, 300 का ट्रिपल सी होता है। अब केवल क्वेश्चन जो आए हैं वो 300 तक आए हैं, लेकिन अब आगे की शिफ्ट में ना पूछ लिया जाए, इसीलिए आपको आगे 1000 तक मैं कंप्लीट करा देती हूँ। 400 का सी डी होता है, जहाँ पे भी आप कॉपी में लिख रहे हैं वहाँ लिख लीजिएगा। 200 का डबल सी, 300 का ट्रिपल सी, 400 का सी डी, 500 का डी, 600 का डी सी। देखिए, ईजी है वैसे, हम मुझे तो याद नहीं करना पड़ता, क्योंकि 500 का डी होता है और 500 में 100 जोड़ेंगे ना, तो जोड़ने के लिए पीछे लिखा जाता है। ठीक है, तो डी सी हो गया, डी डबल सी हो गया 700 का, डी ट्रिपल सी हो गया 800 का, लेकिन 900 का डी 4 टाइम सी नहीं होता। ठीक है, तो 900 का फिर क्या होता है, तो 900 का देखिए, जो 1000 है ना, 1000 का एम होता है, और 1000 में से 100 घटाएंगे तो 900 आएगा, तो इसीलिए इसको सी एम हो जाता है। तो बस इतना याद रखना है आपको, फिर आप इजीली निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं, तो क्वेश्चन देखिए, मेरी शिफ्ट में ऐसे ही क्वेश्चन आया था, मतलब ये मेमोरी बेस्ड है कि सी सी एक्स सी, सी सी एल, सी एल वी, सी सी आई आई दे रखा था। ठीक है, अब कहा गया था कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि घटते हुए क्रम में अरेंज करें। तो मैंने क्या किया, उसको पहले नंबर बना लिया है। ठीक है, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। नंबर कैसे बनाया, सी सी का मतलब क्या होता है, 200,
XC का मतलब होता है 90। इसीलिए मैं कह रही हूँ जितना मैंने बताया है उस तरीके से आप एक जगह लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से बना 290। CC का होता है 200, L का होता है 50, तो 250 हो गया। C, यहाँ सिर्फ C है ना, CL नाम की कोई चीज़ तो होती नहीं है, तो C पढ़ा हमने, C का हो गया 100, L का हो गया 50 और V का हो गया 5। CC का होता है 200 और 2 टाइम्स I का मतलब होता है 2, तो 202 हो गया। अब हमारे लिए इजी हो गया किसी भी डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना। तो सबसे छोटा क्या आएगा, 155 आएगा, फिर 102 आएगा, फिर 250 आएगा, फिर 290 आएगा। अब उनके अकॉर्डिंग हमने उनका रोमन नंबर भी लिख दिया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। रोमन नंबर देखिए बहुत कम टाइम में मैंने इसको आपको क्लियर करा दिया है। इस टाइप में 1-2 बार क्वेश्चन ले करके आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको एक क्वेश्चन दे दूं कि फॉर एग्जांपल CC LV I, ठीक है, और CCC LXX, इन दोनों में से आपको बड़ा बताना है कौन सा है। वैसे दिख ही रहा है कौन सा बड़ा है, लेकिन आप कमेंट कर दीजिएगा। अब आते हैं 2D फिगर एंड 3D फिगर पे। तो 2D फिगर में फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन था जो आया हुआ है, जो पेपर में पूछे जा रहे हैं फॉर्मूले बेस्ड ही पूछे जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो 2D में आपको स्क्वायर पढ़ना है। स्क्वायर को हिंदी में वर्ग बोलते हैं। तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुणे भुजा, ठीक है, क्योंकि चारों साइड बराबर होती हैं। तो बस जैसे मान लीजिए इसकी भुजा हमको 6 दे रखी है, हमसे इसका परिमाप पूछा गया है। कोई वर्ग है, उसकी भुजा साइड आपको 6 दे रखी है और उसका परिमाप पूछा गया है, तो परिमाप के लिए यहाँ 4 इंटू साइड कर देंगे, यानी कि 4 छंग 24, ठीक है। तो 24 आपका आंसर हो जाएगा। एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। तो सेम क्या दे रखा था, 6 दे रखा था, स्क्वायर है, तो 6 इंटू 6 मतलब 36। यहाँ 6 रखा इंटू 6 क्या आ गया, 36 एरिया आ गया। लेकिन अब क्वेश्चन कैसे आया था, क्वेश्चन आया था मेरी शिफ्ट में ऐसे ही क्वेश्चन था, बस डेटा चेंज है। परिमाप बराबर 48 दे रखा है, यानी कि पेरीमीटर इज इक्वल टू 48 दे रखा है, और हमको निकालना क्या है, साइड निकालनी है। तो मैंने खोल दिया परिमाप का फॉर्मूला, 4 इंटू साइड बराबर 48, तो साइड बराबर मल्टीप्लाई में जो चीज़ होती है उधर जाती है, वो डिवाइड में हो जाती है कि नहीं हो जाती है। तो जो मल्टीप्लाई में था वो उधर जा करके डिवाइड में हो गया, और जैसे हमने इसको काटा आंसर आ गया 12। तो यानी कि हमारी जो साइड निकली वो कितनी निकली, 12। लेकिन अब मान लीजिए आपके शिफ्ट में यहाँ तक ना क्वेश्चन पूछे, इसी के आगे पूछ ले कि उसका एरिया बताइए। तो आपने जब साइड निकाल ही लिया है तो एरिया निकालना ईजी है कि नहीं ईजी है। 12 इंटू 12 कर देंगे, आपका एरिया आ जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं दूसरा 2D फिगर जो हमको देखना है वो है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, ठीक है, और कॉर्नर 90 डिग्री होते हैं। तो ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, इसको लेंथ बोलते हैं, इसको ब्रेथ बोलते हैं। अब इसका पेरीमीटर यानी कि परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी। अब इसको सॉल्व करते टाइम याद रखिएगा पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, जो भी वैल्यू रखेंगे जोड़ेंगे पहले, फिर 2 से गुणा करेंगे। एकदम बेसिक बता रही हूँ, जिनको मैथ्स कुछ भी नहीं आती है वो भी इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। एरिया का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब क्वेश्चन देखिए, लेंथ हमको दे रखा है 10, ब्रेथ दे रखा है 12, और हमको पेरीमीटर निकालना है। तो हमने क्या किया, फॉर्मूले में रख दिया 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ होता है ना, तो लेंथ हो गया 10, ब्रेथ हो गया 12, दोनों को जोड़ा तो हो गया 22, और 22 को किया गुणा 2 तो आ गया 44। क्लियर। नेक्स्ट एरिया का फॉर्मूला, एरिया इसी में अगर हमको एरिया निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, 12 को 10 से गुणा कर दिया, 120 आंसर आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं 2D फिगर में ट्रायंगल को। ट्रायंगल कई टाइप के होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूले बेस्ड बताने की कोशिश करूँगी। तो देखिए ट्रायंगल, देखिए पहली चीज़ तो आप ये देखिए, पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि पेरीमीटर होता क्या है। तो पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री का ऐड करना। पेरीमीटर मतलब ये है तो ये बाउंड्री हो गई, इस बाउंड्री को आप नाप लो, बस इसी को बोलते हैं पेरीमीटर। कोई भी फिगर ऐसे बना हुआ है, ऐसे करके बना हुआ है, हमसे कहा जाएगा पेरीमीटर बताओ, तो उसकी जो भी बाउंड्री है, अगर 6, 7, 8, 2, 4, तो इस सबको जोड़ लो, बस हो गया पेरीमीटर। लेकिन अब ट्रायंगल में क्या है, तो ट्रायंगल में तो 3 ही साइड होती हैं, बस तीनों साइड को हमको जोड़ देना है, आ गया उसका पेरीमीटर। तो A प्लस B प्लस C, यानी कि एक भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा, तीनों साइड को ऐड कर दिया, हमको आ गया उसका पेरीमीटर। अब यहाँ पे उसकी एरिया मेन है, उसका एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस का मतलब होता है हिंदी में बोलते हैं आधार, और हाइट का मतलब होता है लंब। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो लंब होता है, जो हाइट होता है, वो आपका 90 डिग्री पे होना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है, मैं जल्दी पेन टैब ले लूँगी तो मुझे बताने में इजी पड़ेगा, अभी थोड़ा सा वो सब आप ही की वजह से हो पाएगा। खैर, तो देखिए यहाँ पे ये आपका ट्रायंगल है,
और यहाँ पे क्या हम इसको हाइट ले सकते थे? नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया कि हाइट कैसी होती है, हाइट हमेशा स्ट्रेट पड़ी होती है 90 डिग्री पे, ठीक है। तो ये जो अगर बीच में ऐसे पड़ी हुई है लाइन, तो हो गई आपकी हाइट, ठीक है। और जिस पे पड़ी होगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये हाइट पड़ी है और किस पे पड़ी है, इस लाइन पे पड़ी है, तो ये हो गई बेस। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने दिखाया आपको, ये देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसमें पहले से ही ये सीधी दिख रही है और 90 डिग्री पे दिख रही है, इसका मतलब यही हाइट हो जाएगी और ये बेस हो जाएगा। एरिया के फॉर्मूले में रख दिया, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इसको सॉल्व कर दिया, 2 से काटा ये 3 बार और 3 8 जा 24 आंसर। क्लियर। अब थोड़ा सा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन 1-2 पूछे गए थे। समबाहु त्रिभुज जिसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, आपको वहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में एक ही स्क्रीन पे दिखेगा, आपको कन्वर्ट भी नहीं करना है। ऊपर इंग्लिश में क्वेश्चन रहता है, सेम नीचे हिंदी में रहता है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों जो भी हैं वो परेशान मत होइएगा, आप मैनेज कर सकते हो। तो समबाहु त्रिभुज जो है उसका इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इनकी तीनों साइड बराबर होती है, जैसे 4 4 4 तीनों बराबर है। तो इसके पैरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 इंटू साइड। तो अभी तो मैंने कहा था कि पैरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, a + b + c। तो अभी तो फॉर्मूला चेंज हो गया, फॉर्मूला नहीं चेंज हुआ। देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया, 3 इंटू साइड होता है। अब इसको जोड़ते हैं, पैरीमीटर बराबर 4 + 4 + 4 कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर आ गया। अब सेम चीज़ मैं फॉर्मूले से ला के दिखाती हूँ। पैरीमीटर इज इक्वल टू 3 इंटू साइड, 3 इंटू साइड मतलब 3 गुणे भुजा, भुजा कितनी है, 4 है, तो 3 4 जा 12 ही तो आया, आंसर सेम आया कि नहीं आया। तो आप चाहे ऐसे निकालें चाहे वैसे निकालें। तो यहाँ से आपका एक पॉइंट क्लियर हुआ कि समबाहु त्रिभुज जो होता है उसकी तीनों साइड बराबर होती हैं, तो तीनों एंगल भी बराबर होंगे। तो जब तीनों एंगल बराबर होते हैं तो इनके तीनों एंगल कितने होते हैं, ये एग्जैक्ट निकलता है 60। और कैसे निकला मैं आपको यही बताती हूँ। देखिए ये है ट्रायंगल, अगर तीनों एंगल बराबर है तो इसको भी एक्स माना, इसको भी एक्स माना और इसको भी एक्स माना। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, ठीक है। तो x + x + x इज इक्वल टू 180। अंदर जो ये होते हैं ना कॉर्नर्स पे एंगल होते हैं, और इनका सम हमेशा 180 होता है, 180 होता है। इसके ऊपर अभी आगे क्वेश्चन करवाया भी है मैंने। तो x x x जुड़ेगा, कितना बनेगा, 3x, 3x बराबर 180। तो ये 3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, जब ये डिवाइड करेगा तो आंसर 60 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यहाँ से आपको एक पॉइंट क्लियर हुआ कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एंगल होता है वो कितना होता है, 60 डिग्री होता है। अब देखते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं लेकिन तीसरी बराबर नहीं है। तो ये दोनों आपस में बराबर होती हैं, तो इसकी 2 भुजाएं बराबर है तो 2 एंगल भी बराबर होंगे, तो ये 2 एंगल भी बराबर होते हैं। बस इतना सा आपको याद रखना है अगर स्टेटमेंट वाला आया तो। एक और ट्रायंगल होता है इसी में भुजाओं के आधार पर, स्केलिन ट्रायंगल उसको बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। तो स्केलिन ट्रायंगल वो होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर ना हो, तो वो अगर आ जाएगा तो स्टेटमेंट में आप चेक कर लीजिएगा। अब है त्रिभुज के तीनों एंगल का सम। अभी मैंने बताया कि त्रिभुज के अंदर जो तीनों एंगल होते हैं उनका योग हमेशा 180 होता है। तो एक क्वेश्चन दे रखा है कि ये 60 है एक एंगल, एक 40 है और एक नहीं पता हमको निकालना है, तो हमने रख दिया भाई x + 60 + 40 इज इक्वल टू 180। ये दोनों जोड़ दिए, 60 + 40 हो गया 100, 100 प्लस है उधर गया तो माइनस हो जाएगा, और कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 80 आ जाएगा। क्लियर। ये जो क्वेश्चन कराए ना आप लोग, एक मतलब स्क्रीन रोक करके आप एक कॉपी में नोट करके फिर आप खुद से करने की कोशिश करिएगा। जिनका मैथ्स एकदम ही मतलब नहीं आता उनको, और जिनको आता है वो तो देख के समझ जा रहे होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन है। एक सरकमफेरेंस सर्किल का सिर्फ फॉर्मूला तैयार कर लीजिए, क्योंकि सर्किल से पूछा नहीं गया है तो मुझे उम्मीद भी नहीं है कि यहाँ से पूछा जाएगा। बस रेक्टेंगल और ये स्क्वायर वगैरह इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसका जो सर्किल में सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे परिमाप को सरकमफेरेंस बोलते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है, 2πr। या एक और फॉर्मूला भी है πd, d फॉर डायमीटर। देखिए किसी भी सर्किल में सेंटर से जो आधा ये दूरी जाती है ये रेडियस होती है, और इसी दूरी को अगर हम दोनों तरफ बढ़ा देते हैं तो ये हो जाती है डायमीटर। तो अगर डायमीटर हमारा 10 है, ये पूरा अगर 10 है तो आधा कितना होगा, 5 होगा ना। तो इसीलिए डायमीटर को हिंदी में व्यास बोलते हैं और रेडियस को हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। तो बस फॉर्मूले याद कर लीजिएगा। क्षेत्रफल का एरिया का फॉर्मूला होता है πr², पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ठीक है। नेक्स्ट है 3D फिगर। तो 3D फिगर से क्वेश्चन आ रहे हैं, 21 को भी आया था, 22 को भी आया है, ठीक है। तो इसीलिए ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे कुछ याद करने वाला भी है आगे, तो आपको लिख करके याद करना होगा। तो पहले देखते हैं कि 3D फिगर में सबसे पहले हम क्यूब को पढ़ते हैं। तो ये है क्यूब,
क्यूब को हिंदी में घन बोलते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया का वो होता है 6a²। अब ए क्या चीज़ है, तो ए इसकी साइड है, ठीक है। जो क्यूब होता है ना वो स्क्वायर से मिलके बना होता है। तो ये सारी क्योंकि स्क्वायर जो होता है वर्ग, उसकी सारी भुजा बराबर होती हैं, तो क्यूब में भी जो जितनी भी भुजाएं होती हैं वो सारी बराबर होती हैं। तो 6a² का सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया होता है, लेटरल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है इतना डिटेल पूछेगा। तो टोटल सरफेस एरिया का हो जाएगा 6a² यानी कि 6 भुजा स्क्वायर। तो अभी क्वेश्चन में करवाया है मैंने आगे। फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब आयतन। अगर पूछा जाएगा इस क्यूब का क्या आयतन है, तो आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब। भुजा क्यूब का मतलब a इंटू ए इंटू ए, क्यूब का मतलब उसका उसी से 3 बार गुणा ना। अब क्वेश्चन देखिए, दे रखा है हमको इसी क्यूब की भुजा दे रखी थी 5 सेंटीमीटर है, हमको आयतन निकालना था। तो आयतन का फॉर्मूला क्या था, भुजा क्यूब ना, यानी कि 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब का मतलब क्या हुआ 5 इंटू 5 इंटू 5, कितना आ गया 125 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन अगर इसी जगह कहता है कि सरफेस एरिया निकालिए तो फॉर्मूला क्या हो जाता है 6a² ना, तो a का मतलब है 5 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 25, तो 25 से अगर हम 6 को गुणा करेंगे तो आई थिंक ये होगा 150, ठीक है। अब देखते हैं क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड से क्वेश्चन आया था, क्यूब से नहीं आया था लेकिन क्यूब हमने पढ़ा दिया क्योंकि आस ही पास है दोनों चीज़ें। तो क्यूबॉइड से क्वेश्चन था, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला वॉल्यूम से ही ज़्यादातर था, हेडमास्टर वाले पेपर में भी था, तो इसीलिए वॉल्यूम ज़्यादातर याद रखिएगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई ये होती है, चौड़ाई ये होती है और ऊंचाई ये होती है। ये रेक्टेंगल से मिलके बना होता है, जो क्यूबॉइड होता है ना वो रेक्टेंगल से मिलके बना होता है। फिर सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB BH और HL, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, 2 मल्टीप्लाई LB, LB का मतलब है L इंटू ब्रेथ, L जो भी दे रखा है गुणे ब्रेथ करा दीजिए, प्लस B इंटू एच प्लस H इंटू L। अब देखते हैं, एक क्वेश्चन आया था राइट नंबर इन वर्ड्स, तो राइट नहीं था, मतलब वर्ड्स में आपको बताना था। तो अभी ये बच्चों वाला एकदम क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, और मेरे शिफ्ट में यही क्वेश्चन था 88,09,909, ठीक है। तो इन ऑप्शन दे रखे थे, 4 ऑप्शन दे रखे थे और आपको शब्दों में करना था। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये तो सबको आता होगा, ठीक है। तो ये एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था। अब फ्रैक्शन के क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। फ्रैक्शन में इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं कि 30 बॉल है, 30 में से 10 बॉल जो है वो रेड है, 15 बॉल ब्लू है और जो बची बॉल है वो रेड है, येलो है। तो अब कितनी होंगी खुद सोचिए, 30 में से आपकी 10 रेड थी, 15 आपकी ब्लू थी, तो बची कितनी, तो 10 और 15 मिलके 25, और 25 हटा देंगे तो बची 5, तो 5 ही तो आपकी येलो बची ना। अब इन्होंने येलो का फ्रैक्शन पूछा था, तो येलो का फ्रैक्शन के लिए क्या करते हैं, देखिए फ्रैक्शन के लिए जितना वो उसकी वैल्यू है अपॉन टोटल, नीचे हमेशा टोटल रखा जाता है जिससे उसको कंपेयर किया जा रहा है। तो 5 बटा टोटल कितना था 30, सॉल्व कर दिया हमने, 1/6 आंसर। एक क्वेश्चन यहाँ से था कि नंबर ऑफ एंगल्स बताने हैं, तो नंबर ऑफ एंगल्स के लिए मैं ट्रिक बता देती हूँ। इसी टाइप में आया था क्वेश्चन, आई थिंक उसमें एक लाइन और होगी। तो एंगल, एक ये एंगल हुआ 1। आप इसके लिए देखिए, पहला जो डंडा पकड़े यानी कि जो पहले आपकी साइड पकड़े, उस साइड से जितने कंप्लीट हो सकते हैं उतने कर लें, ठीक है। तो एक यहाँ से हुआ, फिर दूसरा ये हुआ और तीसरा ये हुआ, तो पहली बार में 3 एंगल निकले, ठीक है। अब सेकेंड देखते हैं, ये वाला अब डंडा पकड़ेंगे हम लोग साइड, तो 1 हुआ और 2 हुआ, तो अब की बार कितने हुए 2 निकले, तो 3 2 5 हो गए। अब लास्ट वाला इसको पकड़ेंगे, तो इससे सिर्फ इतना ही निकला, ठीक है। तो पहली बार में 3 निकले थे, फिर 2 निकले थे, फिर 1 निकले थे। ये एकदम मैंने बेसिक बताया। तो टोटल यहाँ जो एंगल बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, वो बन रहे हैं 3 2 5 1 6, ठीक है। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं अगर आप नोट नहीं करना चाहते। आई थिंक ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है लेकिन मैं समझा रही हूँ, देखिएगा। अब यहाँ से मेरा गड़बड़ हो गया था, आई थिंक उनके ऑप्शन में भी कुछ एरर था, वो तो आंसर की आने पे पता चलेगा। क्यूबॉइड का फेस, एज और वर्टिसेस। फेस इसको हिंदी में भूल जाती हूँ हमेशा, इसको शीर्ष बोलते हैं, इसको भुजा बोलते हैं और इसको सतह बोलते हैं आई थिंक, ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन आप इंग्लिश में याद करिएगा, वहाँ पे दोनों ही चीज़ें रहती हैं। वैसे फेस, एज और वर्टिसेस कितनी होती है, तो ये तो सबको याद रहता है कि क्यूब में 6 फेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं और वर्टिसेस 8 होती हैं। क्यूबॉइड में भी सेम है डेटा, तो क्यूबॉइड तो सबको रटा रहता है। क्वेश्चन मालूम है क्या पूछा था, क्वेश्चन उन्होंने ट्रायंगुलर पिरामिड का क्वेश्चन पूछा था कि कितने
रेक्टेंगुलर पिरामिड में कितने फेस, वर्टिसेस और एज होते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देती हूँ, केवल फॉर्मूले में रखना होगा आपको, ठीक है। पिरामिड और प्रिज्म दोनों का, पिरामिड का जो फॉर्मूला है वो है आपका F इज इक्वल टू n+1, V इज इक्वल टू n+1 और E इज इक्वल टू 2 × n। अब ये क्या चीज़ है, देखिए अगर ट्रायंगुलर पिरामिड है तो इसका मतलब ट्रायंगल में कितनी भुजा होती हैं, 3 होती है ना, तो n की जगह आपको 3 रख देना है। अगर रेक्टेंगुलर पिरामिड है, ठीक है, तो रेक्टेंगुलर जो पिरामिड होता है उस केस में आपको n की जगह 4 रख देना है, ठीक है। और अगर जो पेंटागोनल पिरामिड आएगा तो उसमें 5 रख देना है। बस आपको साइड के अकॉर्डिंग, पॉलीगन के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है तो आपको साइड के अकॉर्डिंग याद हो जाएगा कि अगर 3 है तो ट्रायंगल होता है, 4 है तो क्वाड्रिलेटरल होता है, 5 है तो पेंटागन होता है। मुझे नहीं लगता बहुत आगे तक पूछेगा, तो 3, 4 का याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने ट्रायंगल का निकाल के दिखाया है। तो ट्रायंगल का n+1 है यानी कि 3+1 हो गया 4, n+1 है यानी कि 3+1 इसका भी हो गया 4, और 2 × n है यानी कि 2 × 3, 2 × 3 मिलकर कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो ये फेस निकला है, वर्टिसेस निकला है, एज निकला है। केवल आपको फॉर्मूला याद रखना है कि फेस का फॉर्मूला होता है n+1, वर्टिसेस का n+1 और एज का 2 × n। अब प्रिज्म का देख लेते हैं। तो प्रिज्म का n+2, 2n, 3n, ठीक है, n+2, 2n और 3n। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ठीक है, तो ट्रायंगल वाला प्रिज्म है तो हमको n की जगह बस 3 रखना है। तो 3 + 2 यानी कि 5 हो गया, तो 2 × 3 = 6 आ गया, और 3 × 3 × 3, 3 3 = 9 आ गया। बस इस तरीके से था, और मैं मेरी मिस्टेक रही है तो इसीलिए मैं कह रही हूँ इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि फिर बहुत बुरा लगता है कि आपको आता है आप गलत कर रहे हो। तो मेरा शायद प्रिज्म पूछा था या पिरामिड में से कुछ एक पूछा गया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और बस ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन लेकर के प्रैक्टिस कीजिए। और अदरवाइज़ मैं अभी जो 7, 8, 9 वाला है वो अभी रात में ही अपलोड कर दूंगी वीडियो। उसके हिंदी इंग्लिश वाले जितने भी क्वेश्चन है वो, और मैथ्स के भी अगर होंगे तो मैथ्स भी अपलोड कर दूंगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप सपोर्टिंग माई चैनल।